नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये समझने वाले हैं कि फेफड़ों में पानी भरने की समस्या ये क्या है और कितनी गंभीर है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, फेफड़े में पानी भर जाना ये क्या बीमारी है? देखिए, फेफड़े के बाहर दो झिल्लियाँ होती हैं जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। दो झिल्लियाँ, एक पैराइटल एक विसरल। ये दोनों झिल्लियाँ फेफड़े को कवर करती हैं और इन दोनों झिल्लियों के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। मतलब ऐसे यूजुअली उसमें कुछ नहीं होता, बट ये पोटेंशियल स्पेस होता है। मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ भी इसके अंदर हम लोग के कुछ भी आ सकता है। उस चीज़ में आने में पानी भी इंक्लूड होता है, तो पानी भी आ सकता है। तो जब पानी आता है तो दो लंग्स होते हैं, दोनों साइड में पानी आ सकता है या एक साइड में पानी आ सकता है। तो यूजुअली जब दोनों साइड में पानी आता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये यूजुअली हो सकता है कि लंग से नहीं है, कुछ और बीमारियों की वजह से है, जैसे कि हार्ट की बीमारी की वजह से है, किडनी की बीमारी की वजह से है, लीवर की बीमारी की वजह से है, खून की कमी की वजह से है, प्रोटीन की कमी की वजह से है, जिसको हम लोग सिस्टमिक कॉज कहते हैं कि शरीर के किसी और कॉज की वजह से है। यूजुअली जब एक साइड पानी आता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि शायद लंग्स की कोई प्रॉब्लम की वजह से, या इन्फेक्शन, निमोनिया, कैंसर, या कोई एक साइड में है, तो यूजुअली हम लोग उसको लंग्स की बीमारी की वजह से मान के चलते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। कॉज के कारण ही उसका हम लोग सीवियरिटी मानते हैं कि भाई उसमें कितना उससे दिक्कत कितना हो सकता है और उसका इलाज क्या हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉज। अगर देखिए जैसे मैलिग्नेंसी कॉज है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिस्की है, उसका इलाज ज़्यादा मुश्किल है। अगर मान लीजिए निमोनिया कॉज है तो हम लोग के लिए फिर भी थोड़ा आसान होता है। इन्फेक्शन है, अगर सिंपल इन्फेक्शन है तो हम उसका इलाज ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। मान लीजिए टीबी कॉज है तो अगर हम टीबी को इलाज करेंगे तो भाई यूजुअली पानी उससे अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि किडनी की दिक्कत है तो किडनी की दिक्कत को अगर किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है। किडनी की दिक्कत यूजुअली जल्दी ठीक नहीं होती है, बार बार दिक्कत होती है, तो पानी भी बार बार आता है। तो पानी का प्रॉब्लम आपका यूजुअली रिकरेंट प्रॉब्लम होता है, पूरी तरह से नहीं ठीक होता है। तो ये जो पानी का प्रॉब्लम है ये डिपेंड करता है कि बीमारी जो पानी आया है वो किस वजह से आया है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट इसे दिक्कत हो गई है तो क्या लक्षण पहचान सकता है? डॉक्टर से कैसे मिले? देखिए, लक्षण कोई बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। अक्सर मरीज को या तो सांस की दिक्कत होगी, सीने में दर्द होगा, खांसी होगी। अमूमन लेटने पे सांस का दिक्कत होना, हालांकि ये हार्ट की वजह से भी हो सकता है, और कई बार लंग्स में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तब ये सिम्टम्स आता है कि उसको लेटने में सांस की दिक्कत ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी लेटता है तो जो पानी होता है वो उसके लंग्स को दबाने लगता है, तो उसको लगता है कि सांस में दिक्कत ज़्यादा हो रही है। या अगर एक साइड में पानी ज़्यादा है तो कोई एक करवट पे सोने में दिक्कत ज़्यादा होगी और दूसरे करवट पे उसको आराम लगेगा, तो भी ये एक सिम्टम्स ऐसा होता है कि जब उसको लगेगा कि भाई फेफड़े में पानी का सिम्टम ये हो सकता है, तब हमें ये पता चलता है। या कई बार आदमी आता है सांस की दिक्कत की वजह से, खांसी की वजह से, और हम एक्सरे कराते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको उसमें पानी है, उसकी वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। जी डॉक्टर साहब, अगर इलाज की बात करें तो इसका इलाज कैसे होता है? देखिए, अलग फिर वही है, यूजुअली इलाज जो है वो कारण के ऊपर डिपेंड करता है। कारण पता करने में अक्सर हम लोग का मेन जो जांच वाच होता है उसमें कई बार यही होता है कि सबसे पहला प्रमुख होता है कि हम लोग पानी निकाल के उसको जांच के लिए हम लोग भेजते हैं। तो पानी डिपेंड करता है कि कितना पानी है। अगर पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से अमूमन थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं जो हम लोग जांच के लिए भेजते हैं, और उससे हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि पानी का कारण क्या है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसका आगे का प्रक्रिया सोचते हैं कि इलाज किस तरह से होना है या नहीं होना है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।